कंधे का जोड़ बार बार क्यों उतरता है, इसके क्या कारण हैं, ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। इन सभी सवालों के जवाब के साथ आज हमने ये वीडियो तैयार किया है जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे शोल्डर की स्ट्रक्चर्स के बारे में और इसके होने के कारणों के बारे में। तो माई सेल्फ डॉक्टर ललित मोदी, आई एम एडिशनल डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स इन सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर। आई एम स्पेशलिस्ट इन नी हिप एंड शोल्डर सर्जरीज। तो हम अगर कंधे की संरचना की बात करें तो कंधे का जो जोड़ है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका मतलब है एक बॉल है जो एक सॉकेट के ऊपर मूव करती है। अब शोल्डर में ऐसा क्या स्पेशल है, तो देखिए शोल्डर में अगर आप देखोगे तो शोल्डर की बॉल बहुत बड़ी होती है और सॉकेट बहुत छोटा होता है। तो जब भी बॉल बहुत बड़ी होती है और सॉकेट बहुत छोटा होता है तो डेफिनेटली ये बॉल इस सॉकेट से स्लिप होकर बाहर आ सकती है। अगर ये बाहर आएगी तो हम इसी को ही शोल्डर डिस्लोकेशन यानी कंधे का उतरना बोलते हैं। पर ऐसा जॉइंट क्यों बनाया भगवान ने जिसमें ये बार बार उतरे। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम मूवमेंट अगर किसी जॉइंट की है तो वो है शोल्डर जॉइंट, क्योंकि शोल्डर जॉइंट को हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हिला सकते हैं। इसी के कारण से हमें शोल्डर में मैक्सिमम मूवमेंट मिलती है। पर इस मूवमेंट पे हमें एक लॉस जो होता है वो होता है कि ये जॉइंट उतर भी सकता है। ऑल्दो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने काफी मैकेनिज्म बनाए हैं जिसके कारण से ये कंधा इतनी आसानी से नहीं उतरता है। तो वो मैकेनिज्म क्या है, देखिए अगर हम शोल्डर जॉइंट को बाहर से देखते हैं तो शोल्डर जॉइंट इतनी सारी मसल से कवर रहता है कि मसल्स इसको अपनी जगह पे फिक्स रखती हैं जिससे ये इन सॉकेट को छोड़ के बाहर नहीं आए। पर इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो होती है ये वाली स्ट्रक्चर। तो ये हमारा सॉकेट है, यानी ये हमारी स्कैपुला ब्लेड या शोल्डर ब्लेड है जिसमें इतना छोटा सा सॉकेट होता है। आप इस सॉकेट को देखेंगे तो ये सॉकेट बिल्कुल फ्लैट है और बहुत स्मॉल साइज का है इस इतनी बड़ी बोन के कंपैरिजन में। पर इसके चारों तरफ एक ही रबर जैसी रिंग होती है जिसको हम लेब्रम बोलते हैं। लेब्रम बेसिकली एक स्पेशल प्रकार का फाइब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यू है जो इतना स्ट्रांग होता है कि ये वॉल की तरह भी काम करता है, बट ये इतना फ्लेक्सिबल भी होता है कि जॉइंट को या शोल्डर को मूव करने में कोई बाधा नहीं पहुंचाता। पर कभी भी ऐसा होता है कि हमारा शोल्डर में सडनली कोई इस तरह की मूवमेंट होती है जिसका कारण या तो एक्सीडेंट हो सकता है या खेलते हुए इस तरह की चीज हो सकती है, या अगर हम गिर जाते हैं कंधे पे इस पोजीशन में तो ये कंधा जो है एकदम से इतना प्रेशर आता है और ये बाहर आ जाता है। तो जब ये बाहर आता है तो फिर इस चीज के बार बार होने के चांस रहते हैं। तो ये चांस क्यों रहते हैं, ऐसा क्या डिफेक्ट बनता है जिसके कारण से कंधा बार बार उतरता है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे कॉमन डिफेक्ट होता है वो इस रिंग का ही डिफेक्ट होता है जिसको हम लेब्रम टिश्यू बोलते हैं। तो जैसे ही कंधा तेजी से उतरता है, उतरते ये जो रिंग है ये यहाँ से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट हो जाने के कारण से यहाँ पे एक इतना बड़ा डिफेक्ट बन जाता है जिसके कारण से ये बॉल जो होती है अपनी जगह पे नहीं रहती, क्योंकि ये बॉल डैमेज हो चुकी है और हमारा बॉल इस बॉल को क्रॉस करके बाहर आ जाता है। तो इस डिफेक्ट को हम बैंकार्ड डिफेक्ट बोलते हैं जो मोर देन 95% पेशेंट्स में हमको मिलता है। दूसरा जो डिफेक्ट होता है कि जैसे ही बॉल बाहर निकलती है, निकलते ही ये इस तरह से टकराती है और टकराने के कारण से ये जो बॉल है यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है। इस फ्रैक्चर को हम हिल-सैक डिफेक्ट बोलते हैं। इस हिल-सैक डिफेक्ट का जो साइज होता है वो वेरी स्मॉल साइज से लेकर लार्ज साइज तक हो सकता है और इस डिफेक्ट के होने के चांस 80 से 85% पेशेंट्स में रहते हैं। तो अगर ये डिफेक्ट का साइज बड़ा होगा तो कंधे के बार बार उतरने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो ये दो डिफेक्ट हैं जो सबसे कॉमन डिफेक्ट हैं और सबसे असेंशियल डिफेक्ट हैं जिसके कारण से हमारा कंधा बार बार उतरता है। अब जब हम इस चीज को जानते हैं कि मेनली ये दो डिफेक्ट ही हैं जिसके कारण से कंधा बार बार उतर रहा है और अगर हम इस चीज को मैनेज कर सकें तो हम रिकरेंट डिस्लोकेशन शोल्डर से होने वाली परेशानी से फ्री हो सकते हैं। तो क्या टेक्निक है, क्या तरीके हैं जिनसे इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो देखिए अगर ये बैंकार्ड डिफेक्ट या ये जो सॉफ्ट वॉल है अगर हम इसको वापस अपनी जगह पे किसी तरह से फिक्स कर दें तो ये अपना नॉर्मल की तरह काम करने लगेगी और कंधा बार बार उतरने से रुक जाएगा।
फॉर्चुनेटली साइंस अब उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि ये सर्जरी जो है वो आर्थ्रोस्कोपी से होती है। आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन का ऑपरेशन है। दूरबीन के ऑपरेशन में कंधे में मात्र 3 टाँके आते हैं और 3 अलग अलग रास्तों से इन सब चीज़ों का रिपेयर कर दिया जाता है। ये सर्जरी इतनी माइनर सर्जरी है कि इसमें नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पेशेंट 5 से 7 दिन में कंफर्टेबल होकर अपना ऑफिस जाना चालू कर देते हैं। तो ये जो डिफेक्ट बना हुआ है इसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल एंकर्स होते हैं। उन एंकर्स से इसको बोन के साथ फिक्स कर दिया जाता है। जनरली जो नंबर ऑफ एंकर्स होते हैं उनमें 3 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मोस्टली जो डिफेक्ट होता है ये 360 डिग्री पार्ट में से अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री के पार्ट को कवर करता है। तो उस पार्ट को कवर करने के लिए 3 एंकर सफिशिएंट होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि मरीज हमारे पास लेट आता है और उसका डिस्लोकेशन इतना ज़्यादा हो चुके होते हैं कि डिफेक्ट का साइज बड़ा हो जाता है। अगर बड़ा हो जाता है तो इसको रिपेयर करने में लगने वाले एंकर के नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो ये हुई ग्लिनॉइड की यानी सॉकेट की बात। अब आते हैं हम बॉल पे। तो बॉल में क्या होता है कि बॉल के अंदर जो डिफेक्ट यहाँ पे बनता है वो कितना गहरा है और कितना बड़े साइज का है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर इस डिफेक्ट का साइज स्मॉल है तो उस कंडीशन में हमको इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर इसका साइज मीडियम साइज या लार्ज साइज का है तो फिर इसमें कंधे के बार बार उतरने के चांस रहते हैं। तो हमें इस गड्ढे को वापस फिल करना होता है, यानी फ्रैक्चर पार्ट को, डिप्रेशन को वापस फिल करना होता है। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो होता है कि ये जो डिफेक्ट है ये हमेशा इन मसल के थ्रू कवर रहता है। अगर हम किसी तरह से इन मसल्स को, इन गड्ढों को फिल करने में काम में ले लें तो ये डिफेक्ट फिल भी हो जाएगा और हमें कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस टेक्निक को हम रैम्प्लीफैज बोलते हैं। रैम्प्लीफैज का मतलब होता है कि इस हिलसैक डिफेक्ट को इसके द्वारा इसके चारों तरफ जो मसल है उससे कवर कर देना। तो जैसे ही अगर ये डिफेक्ट कवर हो जाएगा तो कंधे का बार बार उतरना जो है वो बंद हो जाता है। और ये भी कुछ स्पेशल एंकर्स की मदद से दूरबीन की सहायता से ये सर्जरी कर दी जाती है। दूरबीन वाली सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पहली बात, इसमें आपका जो इंसिजन या सर्जरी होती है वो इतनी छोटी सर्जरी होती है कि मरीज को जो पेन होता है वो बहुत ही मिनिमल पेन होता है। इसी के कारण से पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी अपनी रूटीन एक्टिविटी में आ जाते हैं और इसमें स्टिफनेस जैसी समस्या होने के चांस भी बहुत कम रहते हैं। ये सर्जरी ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेशन फ्री है, बस हमें सही सब्जेक्ट का यानी सही मरीज का चुनाव करना जरूरी है जो इस चीज के लिए उपयुक्त है। अगर हम दूरबीन वाला ऑपरेशन करके इन दोनों पार्ट को अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं तो दोबारा आपकी सर्जरी के फेल होने के चांस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और अगर आप डॉक्टर द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस एंड फिजियोथेरेपी को प्रॉपरली फॉलो करें तो आप फ्यूचर में अपनी जो भी एक्टिविटी आप नॉर्मल पोजीशन में करते थे वो सब चीज़ें आप वापस कर सकते हैं। थैंक यू।